तो सबसे पहले मैं अपने बाबू की बातें आपको सुनाती हूँ, फिर ब्लॉग के बारे में बताती हूँ। हेलो, हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी दर्शन करने। 3 बजे हम लोग उठ गए हैं। अभी टिकट काउंटर नहीं खुला है ना। ओम भैया के पास जा रहे हैं। हाँ, ये ओम भैया के पास जा रहे हैं। हम लोग मनसा देवी जा रहे हैं, ये ओम भैया के पास जा रहे हैं। ओम भैया के पास मम्मा के पास जा रहे हैं। बाय बाय बाय। मोबाइल बंद कर दो। ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ हरिद्वार का दूसरे दिन का, जब हम लोग 3 बजे सुबह में उठ गए थे। और उठने के बाद नहाने धोने के बाद हम लोग रोपवे का टिकट कटाने गए, क्योंकि हम लोगों को बताया गया था पहले से ही कि हम लोग जानकारी ले लिए थे कि अगर टिकट सुबह में नहीं कटाया गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। और सच में यकीन मानिए, अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट 5 बजे रोपवे का टिकट कटना शुरू हो जाता है। हम लोग 5 बजे के बाद अगर पहुँचते ना, तो इतनी भीड़ थी कि हम बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो रोपवे का टिकट कटाने के बाद एक पर्सन का 500 रुपये लगते हैं। फिर उसके बाद रोपवे का टिकट कटाने के बाद हम लोग रोपवे में बैठ गए मनसा देवी मंदिर पे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग गए मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी माता जी के नाम से ही पता चलता है कि मन की देवी, जो मन में हमारे जो इच्छा है वो पूरा करती हैं। और इन्हें भगवान शंकर की मानस पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जीत के लिए युधिष्ठिर भगवान जी ने यहाँ पे पूजा की थी और विजय प्राप्त की थी। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग रोपवे नहीं करना चाहते हो और आप पैदल चलना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा है कि मैं पैदल चलूँ, तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और 3 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा। और रोपवे से अगर आप जाओगे मनसा देवी तो माता जी का आपको मंदिर 5 मिनट में मनसा देवी मंदिर पहुंचा देंगे। वहां से फिर रिटर्न आओगे, फिर तुरंत थोड़ा दूर चलोगे तो चंडी देवी एक ही दिन में दोनों जगह का दर्शन आप लोग कर लो। और दोनों तरफ का टिकट जरूर कटा लो आप लोग, क्योंकि एक तरफ का मान लीजिए नहीं कटाया आपने, तब भी चंडी देवी में आपको कटाना पड़ेगा, क्योंकि वो चंडी देवी तो और ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो फिर हम लोग रोपवे में बैठे और इतना ज़्यादा हम लोग को मतलब बाबू डर गया था। वीडियो में आप सबने देखा भी, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तो ये है, यहाँ पे देखिए तुरंत हम लोग पहुँच गए। ये है माँ मनसा देवी मंदिर, माँ मनसा देवी द्वार, जिससे का फूल भगवान जी को हम लोग यहाँ पे आके दर्शन किए। और पता है यहाँ मतलब यहाँ पे हरिद्वार में कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कमल का फूल हर माता को चढ़ता है, कोई भी माता हो, कोई भी भगवान हो, कमल का फूल जरूर चढ़ता है। और हरिद्वार का ब्लॉग मेरा कई पार्ट में आएगा आप सबके सामने, तो प्लीज़ आप सब अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे दीजिएगा, मेरे ब्लॉग को दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा भगवान शंकर भोलेनाथ की कृपा ये रही हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, कि मधुमास जो साल में 3 साल में एक बार आता है, जो भगवान शंकर जी का प्रिय महीना कहा जाता है, वो वहाँ मतलब उस मधुमास में पहुँच के हम लोग दर्शन कर लिए। और यहाँ पे देखिए वहाँ से आते वक्त कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। बहुत अच्छा हुआ था कि हम लोग पहले ही मतलब दर्शन करके मनसा देवी का आ गए थे, माता रानी का। फिर हम लोग पहुँच गए चंडी देवी। और चंडी देवी में भी थोड़ा सा चलने के बाद, क्योंकि मैंने पहले ही आपको ब्लॉग के शुरू में ही बता दिया है कि दोनों तरफ का टिकट ज़रूर कटा लीजिए, इससे आपको ही अच्छा लगेगा और आपका ही टाइम बचेगा। जैसी आपकी श्रद्धा, आप पैदल चल पाओ, आप रोपवे कर पाओ। तो बाबू तो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो बार बार कह रहा था कि हम झूला नहीं झूलेंगे, झूला नहीं झूलेंगे। और थोड़ा सा फिर जानते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग चंडी देवी के लिए रोपवे पकड़ने आ गए थे। और यहाँ पे सीढ़ी चढ़ना पड़ा था। और चंडी देवी के बारे में मैं आपको बता दूँ, यह नील पर्वत
पर्वत पर है और यह गौरी शंकर मंदिर के पास है। गौरी शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे है। और चंडी माता का मंदिर, जो राक्षस थे ना शुंभ निशुंभ, उनका वध करने के बाद वहाँ पे माता जी ने विश्राम किया था। चंडी माता जी ने वहाँ पर विश्राम किया था। और उसके बाद ये, और मैं आपको ये बता दूं कि ये चंडी माता जी का और मनसा देवी माता जी का दर्शन 5 बजे से 12 बजे तक रहता है। आपको पता भी होगा कि कोई भी मंदिर 12 बजे के बाद बंद होता है, फिर 2 बजे से रात में 9 बजे तक मंदिर चलता है। यहाँ पे बाबू मेरा जय कर रहा है। और चंडी माता जी को अंजनी माता जी के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे मतलब प्रसाद में, मनसा देवी प्रसाद में तो हम लोगों ने फूल कपूर अगरबत्ती ये सब लिया। और चंडी माता जी के मंदिर के लिए हम लोगों ने चुनरी भी लिया था, क्योंकि अंजनी माता को चुनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जैसा यहाँ पे सब बता रहे थे वैसे ही हम लोग कर रहे थे, क्योंकि जैसा जैसा आपका जैसा जो श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है कि आप ये करिए तब ऐसा होगा, आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपकी श्रद्धा हो आप वैसा करिए। और भगवान वैसे भी श्रद्धा देखते हैं ना, कि ये चढ़ाया वो चढ़ाया, ऐसा चढ़ाया वैसा चढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा ही करिए। तो चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर का दर्शन करने के बाद सुबह में मतलब 8 बजे तक हम लोगों ने दोनों भगवान जी का माता रानी का दर्शन कर लिया। और आकर मैगी खाए और चाय पिए। फिर वहाँ पर उससे रूम पे गए और रूम से शाम को आए। रूम से फिर शाम को निकले कनखल मंदिर भगवान भोले शंकर नाथ महाराज जी का ससुराल माना जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी है अपने वीडियो में, मैं आपको दिखा रही हूँ। भगवान शंकर, माँ पार्वती मतलब माँ सती, पहले पार्वती मैया सती मैया थी, तो उनको उठा के गोद में लेके जब वो अपना शरीर अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर दी थी ना, तो उसके बाद भोले शंकर नाथ महाराज जी गुस्सा हो गए थे। इस वजह से वहाँ पे जैसे जैसे गए, वो कहानी तो आगे आप लोग को पता ही होगी। अगर वहाँ भी जाएंगे, भगवान जी दर्शन देंगे, भगवान जी का मन होगा तो वो सब कहानी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये सती माता इसलिए अपना, और जब सती माता जी के पापा सती माता जी के पिताजी दक्ष जी जब यज्ञ का आयोजन किए थे और भोलेनाथ जी को नहीं बुलाए थे, भोलेनाथ जी मना किए थे कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती गई। और जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि सारे देवी देवताओं को आमंत्रण मिला है, बस हमारे पति भोले बाबा को दर्शन नहीं बुलाया गया है, इससे वो क्रोधित होकर अग्निकुंड में समा गई थी। तो फिर वहीं से उसे कनखल मंदिर कहा जाता है। और उसके बाद वहीं पे सती माता अग्निकुंड में अपने प्राण को त्याग दी थी। और वहाँ से फिर भोलेनाथ जी उन्हें उठाकर जहाँ जहाँ ले गए, वहाँ पे तो हम लोग गए नहीं थे, जैसे जैसे जाएंगे आप लोग को बताएंगे। फिर वहाँ का दर्शन करके, और वहाँ का पानी तो हरिद्वार का हर जगह का बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के एक पार्क था, सारे बच्चे उस पार्क में गए। और हमारा प्लान था मतलब फिर दूसरे दिन हम लोग ऋषिकेश के लिए भी निकल गए। और फिर मैंने मतलब नीलकंठ के लिए, क्योंकि ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान जी हैं, नीलकंठ भी शंकर जी का ही अवतार है। और यहाँ पे भी हम लोगों से एक गलती हो गई थी कि हम लोग 7 बजे से 8 बजे निकले, जिससे हम लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ था कि पूछिए मत। और ये देखिए, ये हंसी वादियाँ, इतना अच्छा मौसम था, धूप था लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। और कुछ लोग मतलब इसके लिए या तो पैदल नहीं चलना है, क्योंकि ऋषिकेश जाना है तो आपको गाड़ी करनी ही पड़ेगी। गाड़ी का किराया लिया था उन्होंने 6,000 रुपये लिए थे, क्योंकि पहले से ही एक दिन पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया था उनसे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी की थाली लगी हुई है, शंकर भोलेनाथ जी हैं, गंगा जल है, एक नाग नागिन का जोड़ा है, उस नाग नागिन और बेल पत्र है, और डमरू है और पीला फूल है। ऐसे ही नीलकंठ भगवान जी को अर्पित करने के लिए वहाँ पे ऐसे दिया जाता है। तो अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं।